जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाप कुंशा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कथाएं कैसी लगती हैं कमेंट में जरूर लिखें। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन अब कृपया करके यह बताइए कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है वह पाप कुंशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिर काल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शंख धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाता है उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शौव या पशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगा बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मात्र पक्षी की 10, पिता की पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पाप कुंशा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूता और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता है। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाला है उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोकों में जो मानव दीर्घायु, धनवान, कुलीन और निरोग देखा जाता है वह पहले के पुण्य आत्मा है। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ता है और धर्म से स्वर्ग में जाता है। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पाप कुंश का महामात्य मैंने वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो। जो मनुष्य अपना मन और चित्त लगाकर पाप कुंशा एकादशी का व्रत करता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।